स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। और कैसी चल रही है आपकी अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन की न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने की पोजीशन? उम्मीद है बहुत बेहतर होगी। आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें हमें क्वेश्चन के अंदर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं बताया गया, हमें मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन भी नहीं बताया गया और हमें कह दिया गया है कि आप हमें मशीन अकाउंट बना के दें और पूछा गया है एनुअल डेप्रिसिएशन कितनी होगी। तो देखते हैं एक इलस्ट्रेशन की तरफ। ऑन 1st January 2004 a firm purchased a machine for 35,000 rupees. The estimated life of asset is 10 years. After 10 years, the breakup value of machine is 5,000 rupees. Find out annual depreciation and make a machine account for first 3 years. अब इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि एनुअल डेप्रिसिएशन कितनी बनती है। तो एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए आप ये फार्मूला अपने जहन में रखें। एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस करें ब्रेकअप वैल्यू। ब्रेकअप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। जी फार्मूला क्या है? एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस ब्रेकअप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। इस क्वेश्चन के अंदर एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट कि ये एसेट आपने कितने रुपए का खरीदा। जी बताइए आप मुझे, कितने रुपए का खरीदा है? ये एसेट आपने 35,000 रुपीज का खरीदा है। तो हम एनुअल डेप्रिसिएशन में जो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ एसेट के अंदर 35,000 माइनस करेंगे उसमें से आप ब्रेकअप वैल्यू। ब्रेकअप वैल्यू वो वैल्यू जिसको हम कहते हैं कि जब आप उस एसेट को इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं तो उस वक्त उसकी एक वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। उसको ब्रेकअप वैल्यू कह देते हैं, उसको स्क्रैप वैल्यू भी कह देते हैं, उसको रेजिडुअल वैल्यू भी कह देते हैं। इसके डिफरेंट नेम हो सकते हैं। तो ब्रेकअप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू के नाम से कोई भी आ सकता है नाम। तो ब्रेकअप वैल्यू उसकी एसेट की कितनी बताई उन्होंने हमें कि आफ्टर 10 ईयर्स ब्रेकअप वैल्यू ऑफ मशीन इज 5,000। तो हम इधर 5,000 लिखेंगे और एस्टिमेटेड लाइफ में देखें आप उसको डिवाइड कर रहे हैं एस्टिमेटेड लाइफ पे। तो एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट की कितनी है? 10 ईयर्स है। तो 10 पे उसको डिवाइड कर देना आपने। तो 35,000 में से 5,000 जब आप माइनस करेंगे तो 30,000, उसको आप डिवाइड करेंगे 10 पे। तो आपकी जो एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुई है वो बन रही है 3,000 रुपीज। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि हर साल जो डेप्रिसिएशन है वो कितनी होगी? 3,000 रुपीज होगी। और आप जितनी मर्जी देर का अकाउंट बनाते रहें वो आप 3,000 ही डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो 10 साल के अंदर अगर आप उसका अकाउंट बना रहे हैं 10 साल का, तो हर साल अगर 3,000 डेप्रिसिएशन लगेगी तो 10 सालों में कितनी डेप्रिसिएशन हो जाएगी? 30,000। तो बकाया वैल्यू उसकी कितनी बच जाएगी? वही 5,000 रुपीज। तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जिसमें आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं बताया और आपको मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं बताया तो आपने इस क्वेश्चन को पहले फार्मूले में पुट करना है। एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर उसका मशीन अकाउंट बना देना है। तो अब मैं इस क्वेश्चन को इरेज करता हूँ और इसका बताते हैं मशीन अकाउंट। तो इसी तरह का कोई और क्वेश्चन जो आपकी किताब में आपको नजर आए आप उसको खुद से सॉल्व करें। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जी कि मशीन अकाउंट बनाएंगे हम। मशीन अकाउंट में हमें 3 साल का अकाउंट बनाना है। पहला कॉलम तो आप समझते हैं कि डेट का होता है, फिर पार्टिकुलर्स हैं और फिर अमाउंट है।
इस तरह फिर डेट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट। तो स्टूडेंट्स पहले कॉलम में क्या लिखा जाएगा, डेट, फिर पार्टिकुलर्स और अमाउंट, फिर डेट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट के नीचे मैं रुपीज लिख रहा हूँ। तो 2004 में आपने 1 जनवरी के अंदर उस मशीन को परचेज किया था, तो इधर लिख लेते हैं 2004 1 जनवरी। तो जब आपने खरीदी है तो कैश अकाउंट टू मशीन बाई कैश टू कैश आया 35,000 रुपीज आप इधर लिखेंगे। और फिर 2004 31 दिसंबर बाई डेप्रिसिएशन, जब आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे उसके ऊपर तो एंट्री आपने करनी है डेप्रिसिएशन अकाउंट टू मशीन अकाउंट। तो हमने जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की है एनुअल डेप्रिसिएशन वो कितनी है, 3000। तो 3000 इधर आप डेप्रिसिएशन लिखेंगे, फिर आप बाई बैलेंस करें, बाई बैलेंस कैरी डाउन, और ये 35,000 होना चाहिए, इधर भी 35,000 होना चाहिए। तो 35,000 में से 3,000 निकालेंगे तो 32,000 हमारा बैलेंस होगा। और ये बैलेंस 2005 1 जनवरी में आपकी मशीन का बैलेंस है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 32,000। अब आप 2005 में भी आ जाएं, 2005 31 दिसंबर, फिर आपने डेप्रिसिएशन लगानी है बाई डेप्रिसिएशन। तो अब आप डेप्रिसिएशन कितनी लगाएंगे जी, हमने जो निकाली है डेप्रिसिएशन 3000 एनुअल डेप्रिसिएशन वही रहेगी। तो 3000 फिर आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे, फिर आप बैलेंस करेंगे बाई बैलेंस कैरी डाउन। तो इधर अब आ रहा है 32,000, दोनों साइडों पर आना चाहिए। तो 32,000 में से हम अगर 3,000 रुपये माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 29,000। अब 2006 स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी। तो अब आपके उस एसेट की वैल्यू कितनी रह गई आपके पास, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके 29,000 रुपये। 2006 में भी आपने जब डेप्रिसिएशन लगानी है 31 दिसंबर को, तो फिर आपने लिखना है बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितनी डेप्रिसिएशन लगेगी, वही 3,000 डेप्रिसिएशन लगेगी। और यहाँ पर आपने बैलेंस कर देना है बाई बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस अब 29,000 रुपये में से आप ये 3,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस कितना आ जाएगा, 26,000 रुपीज। इसको थोड़ा सा नीचे कर लें तो ये 29,000 इधर आ जाना था। तो ये वो स्टूडेंट्स क्वेश्चन जिसके हमने 3 साल कंप्लीट किए हैं। ये अगर इसी तरह 10 साल तक कंप्लीट करते चले जाएंगे तो हर साल डेप्रिसिएशन जो है वो 3,000 ही रहेगी और ये इसी तरह ही कंप्लीट होता रहेगा। देखिए पहले साल भी 3,000 डेप्रिसिएशन, दूसरे साल भी 3,000, तीसरे साल भी 3,000। जैसे जैसे इसको कैलकुलेट करते जाएंगे डेप्रिसिएशन फिक्स रहेगी, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो स्टूडेंट्स ये वो क्वेश्चन जिसके अंदर आपको क्या क्या नहीं बताया, आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं बताया, आपको मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं बताया, आपने खुद से ही उसकी सारी कैलकुलेशन की। एनुअल डेप्रिसिएशन का फार्मूला लगाया, डेप्रिसिएशन निकाली और इस क्वेश्चन के अंदर उसकी पुटिंग कर दी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा आपको जिसमें हमारे पास एक मशीन चल रही थी ऑलरेडी, लेकिन हमने कुछ वक्त गुजरने के बाद एक और मशीन उसके अंदर परचेज कर ली। तो अब हमारे पास अगर 2 मशीनें चल रही होंगी तो 2 डिफरेंट टाइम्स के अंदर हमने परचेज की हैं, उस क्वेश्चन को हमने आगे कैसे लेके चलना है। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर बात कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।